अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ और नए साल के पहले शो के साथ किरण आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे रिश्तों पर, लेकिन ये वो शादी वाले रिश्ते नहीं हैं बल्कि रिलेशनशिप्स के हवाले से हम आज बात करेंगे। जैसे कि बहन भाई का रिलेशन हो गया, मियाँ बीवी का रिलेशन हो गया, औलाद का वालदेन के साथ का क्या रिलेशन होता है, कैसे होता है, ससुराल वालों का मैके वालों से रिलेशन और तरह तरह के बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं। होता क्या है ज़िंदगी में, हम अक्सर ज़्यादातर ही कहूँगी बल्कि कि हम छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर, उलझ कर हम अपनी ज़िंदगी भी और हमारे से जुड़ी इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी भी हम अजीरन कर देते हैं, नॉट इवन रियलाइजिंग कि वो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे अपने हैं, जिनके लिए हम हर पल दुआ भी कर रहे होते हैं, उनके सुख चैन के लिए, लंबी ज़िंदगी के लिए और उनके कारोबार के लिए, खुशी के लिए, उन्हीं के लिए हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं, इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन उनको देते हैं ज़रा सी छोटी बात पर जब हम नाराज़ हो जाते हैं या उलझ जाते हैं। तो आज देखना ये है कि ये गलती हो कहाँ रही है और ये गलती किससे हो रही है। तो क्या हमें दूसरों को ब्लेम करना चाहिए या फिर हमें ख़ुद को चेंज करना चाहिए। आज ख़ास इस पर बात करने के लिए हमने डॉक्टर मुईज़ को दावत दी है अपने शो पर, जो माइंड साइंसेस पे महारत रखते हैं और वो हमें बताएंगे कि कैसे एक रिलेशनशिप को आप अच्छे से और बैलेंस तरीके से लेकर चला सकते हैं। और जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए जो हमारे रिलेशनशिप पर अफेक्ट करे, तो उस वक्त हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से ख़ुद को और दूसरों को उलझनों से बचा सकते हैं। तो हमारा आज का शो मिस नहीं कीजिएगा। दूसरी वजह आज का शो ना मिस करने की ये है, आइए ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। ये हसीन सी खूबसूरत सी टेबल सजी है हाई टी की। आपको पता है हाई टी अगर देखा जाए, मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो जो हाई टी का बुफ़े होता है ना, उसमें फिर भी आप बहुत कुछ एंजॉय करते हैं, बहुत कुछ खाते हैं बनिस्बत जो डिनर का बुफ़े होता है, उनमें तो चीज़ें देखकर ही भर जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी हाई टी के बारे में जिसे आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, और ये है पीसी होटल की हाई टी। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करके बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो हम दावत देंगे पीसी होटल के सूस शेफ़ हमारे साथ हैं, शेफ़ फजील को, कि आइए ज़रा हमें इंट्रोडक्शन दीजिए पीसी हाई टी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? शुक्र है। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। थैंक यू। मुझे आपकी पीसी होटल की हाई टी इतनी अच्छी लगी कि मैं इसको अपने शो पर ही ले आई। जी जी बिल्कुल, मैंने देखा आप कल आई हुई थी हाई टी का। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आई हुई थी, कल या परसों आई हूँ। परसों आई थी। अपनी फैमिली को मैं लेकर गई थी एंड इट वाज जस्ट वंडरफुल। मतलब कि इतना मैंने खाना खाया। एक मशवरा मैं ज़रूर देना चाहूँगी शेफ़ आपको और आपकी सारी मैनेजमेंट को, इतने मज़े मज़े के खाने आप लोग रखते हैं, इतना खा लेते हैं, तो साथ में ना कभी वो चूरन और सौंफ और ये काला नमक भी साथ रख दिया करें। बिल्कुल बिल्कुल, जाते जाते ना लोग वो भी खा लें। हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि हाँ, इनको सजेशन देंगे कि वो इलायची और वो सौंफ वगैरह ज़रूर रखें। बट शेफ़ फजील, मुझे बताइए, आज आपने ये सेटअप किया हुआ है, आज आप हमें कुछ सिखा भी रहे हैं जो आपके हाई टी मेन्यू से ही है। हाई टी से मेन्यू से रिलेटेड मैं आपको सिखा रहा हूँ आज रेसिपीज अपनी। चिकन शवरमा रोल सिखाऊंगा मैं आज इंशाल्लाह आपको। और ये भी है रैप्स, ये रैप्स हैं हमारे जो वहाँ पर भी होते हैं। बिल्कुल अवेलेबल होते हैं, सारे आइटम अवेलेबल होते हैं हाई टी पे। शेफ़ मुझे बताएं कितनी डिशेज होती हैं? तकरीबन 100 प्लस होती हैं हमारी डिशेस। 100 प्लस होती हैं बिल्कुल। मतलब आपको चाट कॉर्नर पूरा मिलेगा? जी बिल्कुल। आपको दही बड़े वगैरह, आपको फ्राइड आइटम्स का कॉर्नर मिलेगा बिल्कुल आपको। और आपको खाना बुफे मिलेंगे तकरीबन 10 to 12 आइटम जो है हमारे मेन हॉट आइटम जो होते हैं, हॉट आइटम्स। जी जी। उसके बाद सैंडविचेस हैं, तकरीबन हमारे 20 सैंडविचेस हैं, उसमें हॉट भी हैं, कोल्ड भी हैं, मुझे याद दिला दिया पनीर सैंडविच भी हैं, सैलिड्स भी हैं, राइस भी हैं, मतलब तकरीबन हमने सारा आइटम उसमें रखे हैं। डिनर से रिलेटेड आइटम भी उसमें आपको मिलेंगे बिल्कुल। लाइव कॉर्नर भी हैं हमारे सारे, शुगर कैन है हमारा, उसमें पॉपकॉर्न्स वगैरह हैं, रैप्स हैं, जूसीस हैं, पूरे काउंटर्स मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। और फिर गर्मा गर्म मज़ेदार सी चाय भी थी जो मिक्स पकी हुई थी। जी जी बिल्कुल। मैंने और मेरी फैमिली ने तो बहुत इंजॉय किया था। बट आप ज़रा लोगों को बताइए कि ये पीसी होटल में जो ये हाई टी हो रही है, ये डेली होती है, क्या उसके टाइमिंग्स हैं? डेली होती है 4 to 7 PM तक होती है हमारी हाई टी, 3 आवर्स के लिए होती है। और उसके अंदर जो है हमारे डिफरेंट जो है रेसिपी मेन्यू जो है हमारा रोटेट होता रहता है डेली। अच्छा, डेली चेंज सेम नहीं होता। जी जी बिल्कुल। डेजर्ट भी हमारा असॉर्टेड डेजर्ट होता है, उसमें पेटीज हैं, जैसे किसी दिन बीफ पेटीज होंगे, चिकन होंगे, वेजिटेबल
पैटीज अच्छा, होंगे, वो ऐसी चीज़। समोसा का कॉर्नर है हमारा, उसके अंदर भी यही है। ओके। ओपन फेस सैंडविचेस हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं असॉर्टेड। हाँ। तो उसमें कॉन्टिनेंटल पाकिस्तानी डिश डेजर्ट है हमारे, उसके अंदर मिठाई है हमारी, अच्छा, उसके अंदर तकरीबन सही सब है। आपको मिलेगा उसके अंदर। वेरी गुड जी। और मेरा मशवरा मानिएगा, 4 से 7 बजे है ना, तो 4 बजे पहुंच जाइएगा और फिर आराम आराम से खाते रहिएगा और 3:30 7 पहुंच बजे जाइएगा तक बैठे रहिएगा। 7 बजे तक एंड तक बैठे रहिए। नहीं वाकई में पता है जाने का मन नहीं हो रहा था। वो एक तो लाइव जो आपका म्यूजिक चलता जी, है, जी, जी। आप फरमाइशें करें तो वो उसके अंदर ये भी चलता है वो जी। भी चलता है ना, तो वो एक उसमें बहुत ही मज़ेदार सा एटमॉस्फेयर है वहाँ का। तो खैर हमने तो बड़ा एंजॉय किया था। और वहाँ की जो प्राइसेस है मेरे ख्याल से 24 के करीब है प्लस 24 प्लस टैक्स है, प्लस टैक्स है। बट अगर आपके पास कोई वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड है किसी बैंक का, आप मालूम कर लें तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है एंड इट्स रियली वर्थ इट। आ जाते हैं जी ज़रा किचन की तरफ। ये हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या सिखा रहे हैं आप? शवरमा रोल सिखाऊंगा मैं आज आपको। शवरमा एक तो शवरमा हमारा होता है जो हम पॉकेट में देते हैं, ये शवरमा रैप है हमारा, तो हम इसको टोटीला में देंगे। ये होममेड टोटीला, ओके, ये पीसी की होममेड टोटीला बनाई हुई है इसके अंदर हमने। ठीक है, और इसके होटल साथ मेड हो गई ये तो। होटल मेड हो गई जी। ठीक है जी। अच्छा, ये वो उसी तरह से जो मैदे की रोटी बनती है, ये मैदे की जैसे वो लाल आटे की रोटी बनती है चपाती, उस तरीके से बनानी है आपने। अच्छा, ठीक लेकिन इसके आपने एजिस का ख्याल रखना है, बिल्कुल सेम होने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल गोल भी आगे हो। पीछे, जी जी बिल्कुल ठीक गोल है, होने सही चाहिए। है। अच्छा, अब इसके लिए अब आपकी फिलिंग है वो, उसके लिए क्या फिलिंग कर के रहे हैं? लिए इसके अंदर हमारे पास ये चिकन लेंगे इसके अंदर, और फिलिंग के लिए हम इसमें टर्मरिक है हमारी, आपने सॉल्ट एंड पेपर है मैरिनेशन करनी है तो इसकी मैरिनेशन करनी है मैंने। ठीक है, ये बोल रखा हुआ है, आपने लेना है, प्लेट है वहीं पर ही, मैं इसमें ताकि साथ साथ हम मैरिनेशन भी कर लेंगे। हमने कहा चलो जी, मुझे हाई टी इतने मज़े की लगी, लाइवली वीकेंड्स में हाई टी ही ले आते हैं। इसमें तकरीबन 100 ग्राम्स हम इसमें ब्रेस्ट लेंगे चिकन का, ठीक है। और ये आपका अवेलेबल हो जाएगा आराम से। अच्छा, सही है। इसकी आप कटिंग कर रहे हैं, इसकी थोड़ा सा इसको फिनिशिंग दे रहे हैं ताकि इसमें से जो इसकी एजिस वगैरह हैं, जो इसकी वेस्टेज है वो निकाल लें थोड़ी सी। ठीक है। शेफ़ फजील, आप मुझे बताएं आप कब से हैं एज सूस शेफ़ पीसी होटल में? तकरीबन मैं 5 साल से पीसी होटल कराची में हूँ। अच्छा, उनके साथ ही हैं। तो ये सारा आप कुछ मैनेज करते हैं वहाँ पर, देखते हैं सारी चीज़ें, ओवरऑल ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ मैं वहाँ पर। और बाकी ये जो मेन जो मेरा फोकस है वो मार्को पोलो रेस्टोरेंट है, उसके अंदर हमारा ब्रेकफास्ट होता है, ब्रंच होता है, उसके अंदर हाई टी होती है, डिनर होता है उसमें, और लंच भी रखते हैं। जी जी बिल्कुल। यानी हाई टी का पहले सेटअप होता है, फिर जब सबसे पहले ब्रेकफास्ट का होता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमारा मार्को पोलो में चलता है, जो हमारे रूम गेस्ट होते हैं वो भी उसके अंदर। बुफे? जी जी, वो बुफे है हमारा, वो तो तकरीबन 200 प्लस आइटम है उसमें बुफे में हमारे। जी जी। और अभी इंशाल्लाह हम लोग अनकरीब ब्रंच भी ओपन कर रहे हैं, एशियन ब्रंच के नाम से हम ओपन करेंगे मार्को पोलो के अंदर। वाह भाई, इंशाल्लाह वो भी आप एंजॉय करेंगे, उसकी तैयारियां बिल्कुल चल रही हैं। अरे फिर आ जाइएगा। जी जी, हाँ, यहाँ पे ब्रंच का बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ब्रेक आ रही है, चलें जी एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, जब तक आप कटिंग कर लीजिए। मैरिनेशन हम सामने करेंगे और जो भी इसकी कुकिंग है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए लाइवली वीकेंड्स। चिकन शारमा रैप्स, अज्जा, टोटिया ब्रेड 1 अदद, चिकन ब्रेस्ट 1 अदद, आइसबर्ग 10 ग्राम, म्यूनीस 40 ग्राम, नमक 10 ग्राम, टमाटो केचप 20 ग्राम, प्याज 10 ग्राम, टमाटर 10 ग्राम, शिमला मिर्च 10 ग्राम, ताहिनी पेस्ट 20 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, अरबिक पिकल्ड 10 ग्राम। आ जाए जी, वेलकम बैक। हमारे साथ यहाँ पर पीसी होटल के सू शेफ़ फजील मौजूद हैं और यहाँ पर हमने हाई टी का सेटअप लगाया हुआ है, जिस पर हम अभी मज़ीद बात करेंगे और आप लोगों को ज़रा सा बताएंगे पीसी होटल की जो ये हाई टी है कितनी ज़बरदस्त है और क्यों आपको वहाँ जाकर हाई टी इंजॉय करनी चाहिए। अच्छा जी, हम शुरुआत करते हैं रेसिपी। जी बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। रैप हम बना रहे हैं हम। इसके लिए चिकन हमने कट कर दिया, हमने आपको बता दिया था। 100 ग्राम इसमें रैप लेंगे। सही है। अब इसकी मैरिनेशन का टाइम आ गया, थोड़ा सा ग्लव्स यूज करेंगे हम। ये क्या है मटकों में? ये हमारा योगर्ट है, पीसी मेड तो योगर्ट है जी। हम लोग ये ब्रेकफास्ट में भी सर्व होता है और ये हाई टी डिनर के अंदर भी सर्व होता है। जी जी, छोटे छोटे से मटके हैं ना, तो बड़े प्यारे से लग रहे हैं। सही है। होटल की एक अपनी जो है ना क्लास होती है। तकरीबन 10 से 15 ग्राम इसके अंदर हम। ठीक है, ये शवरमा रैप्स हैं। जी जी, शवरमा रैप्स हैं। इसमें योगर्ट लेंगे। सही है। तकरीबन 3 टेबल स्पून इसके अंदर हम ताइना पेस्ट लेंगे। ये तिल का पेस्ट होता है, ये आप खुद भी बना सकते हैं। सही है। जी जी, हाँ, ये हम अपने शो पे भी सिखा चुके हैं। जी जी बिल्कुल। मैं स्पून हल्दी तकरीबन इसमें हम ½ टीस्पून लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो फ्लेवर ज़्यादा कड़वा हो जाएगा नहीं? थोड़ा कमी। और ये काली मिर्च, ये
ब्लैक पेपर क्रश लेंगे इसके अंदर, और सॉल्ट लेंगे, ये टेस्ट के हिसाब से अपने जितना आपको पसंद हो आप उसमें ले सकते हैं। वाइट पेपर लेंगे 1/2 टीस्पून। ये है वाइट पेपर? जी जी ठीक है। गार्लिक लेंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून तकरीबन। सही है। इसमें इटालिया का ऑयल यूज़ करेंगे हम, ऑलिव ऑयल। ठीक है जी। बाकी सैलेड ड्रेसिंग्स वगैरह के लिए तो एक्स्ट्रा वर्जिन इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा हम। ठीक है। और ये इसकी मैरिनेशन। इसमें आप स्पाइसी भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर अगर आपको पसंद हो तो। नहीं ये अच्छा है ना, वो थोड़ा सा अरेबिक फ्लेवर है। जी 2 से 3 लेमन के करीब है, इसमें हम लेमन जूस यूज़ करेंगे। ठीक है। और मेरा 10 से 15 ग्राम होगा तकरीबन। इसकी जो सॉस बनती है वो भी इसी तरीके से बनती है? इसकी जो ड्रेसिंग बनती है 2 ड्रेसिंग बनती है इसके अंदर, गार्लिक मायो सॉस बनती है इसके साथ, और तहीना पेस्ट बनती है, वो भी तकरीबन सेम ही होती है, लेकिन इसमें हल्दी नहीं होती मौजूद, वो विदाउट हल्दी बनती है। जी सही है। हाँ आप बनाएंगे वो दोनों? जी 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 ठीक मैं मेरे पास बनी हुई मौजूद है, लेकिन उसको हम बना भी देंगे। हाँ ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर भी ये आपने रखे हुए, आप बेशक अपना काम करते हैं, मैं ज़रा लोगों को बताऊँ, ये है कबाब रोल्स। अच्छा ये भी रैप की शक्ल की तरह है, और इसी तरह से इनका लाइव शवरमे का भी था पीसी होटल में, जो आप हाईटी करेंगे, आप गरम गरम पकौड़े इतने मज़े के थे, मैं क्या बताऊँ आपको, वहाँ पे बैंगन के, आलू के, और वो मिक्स पकौड़े थे। मिक्स पकौड़े होते हैं उसमें। हाँ, कैप्सिकम होता है, अनियन भाजी होती है इस तरह की, और वो सारी चीज़ें होती हैं। और ना वो हर तरह की सॉसेस, केचप, चिली गार्लिक सॉस, चटनी, आपने जो जिस चीज़ के साथ खाना है आप वो खाएं। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये क्रेम ब्रूले है? जी ये क्रीम ब्रोल है। अच्छा ये मेरे ख्याल से किसी और दिन होगा, जिस दिन हम गए थे उस दिन नहीं थी ये वाला। जी जी आपने शायद देखा नहीं है, ये मौजूद होता है, डेली होता है। जी जी मैंने नहीं खाया, ये कैसे मिस हो गया, इसीलिए आज आ गया ये मेरे शो पे। और मीठे में सैंडविचेस की बहुत मज़ेदार सी वैरायटी, सिंपल चिकन वाले सैंडविचेस थे, और ये सारे अच्छा समोसे वगैरह, पैटीज़ वगैरह, केक्स में और पेस्ट्रीज़ के बहुत आइटम्स थी। मीठे में मेरे ख्याल से आपके तो ट्राइफल भी था, खीर भी थी, कुछ और दूसरे पाकिस्तानी डेजर्ट और कॉन्टिनेंटल डेजर्ट दोनों ही थे। तकरीबन 8 से 10 हमारे पास जो है वो आइटम होते हैं पाकिस्तानी। हाँ। और तकरीबन 20-25 आइटम हमारे कॉन्टिनेंटल होते हैं डेजर्ट के अंदर। जी डोनट्स होते हैं, ब्रेड्स होती हैं सारी, क्रोसेंट है, तमाम चीज़ें आपको वो जो हॉट का जो वो एक शेल्फ बना हुआ है ना, जिसमें सैंडविचेस भी थे, हॉट सैंडविचेस के। जी जी वो हमारा वार्मर है, उसके अंदर हॉट सैंडविचेस होते हैं, और ब्रेड के लिए भी वो वार्मर लगा हुआ है। और वो डेनिश पेस्ट्री भी वो वार्म उसमें से। आहा क्या याद दिला दिया आपने शेफ मुझे। इसके बाद चलेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल जरूर। अच्छा इसका मैं बताता चलूँ, साथ में एक ब्रोलर आता है जो मशीन आपने शवरमा की देखी होगी। तो वो अभी हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हम इस तरीके से हमने, क्योंकि रैप बनाना है जाहिर सी बात है, तो हम इसको जुलियन कट करने के बाद हमने जो मैरिनेशन किए उसमें इसको हमने मिक्स कर लेना। आप तकरीबन 2 घंटे पहले इसको आप मिक्स वो कर सकते हैं अगर आपने मिक्स किया था, ताकि उसका टेस्ट अच्छा सा आए। और अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, हम तो अर्जेंट बना लेंगे। जी जी हम अर्जेंट बनाएंगे बिल्कुल। ठीक है। दही था, ताहिनी पेस्ट था, हल्दी थी, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और लेमन जूस का जी। सही है। और थोड़ा हमने ऑलिव ऑयल इटालिया का इस्तेमाल किया था। और ये जो आपने ब्लैक पेपर और ये सारी चीज़ें देखी थी, ये भी सारी हमने इटालिया के मसाले इस्तेमाल किए हैं। बेहतरीन क्वालिटी के आपको इनकी चीज़ें मिलेंगी। इटालियन हर्ब्स आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, यू जस्ट नेम इट। बाकी बेकिंग आइटम्स हैं इनके जो बहुत अच्छे हैं इटालिया के। ऑलिव्स बेस्ट क्वालिटी के अगर आपको चाहिए, टिन फ्रूट है, मशरूम्स हैं, और फ्रूट है आपका, ये पेपर है, हनी है, कंडेंस मिल्क है, ये सारे जो हैं इटालिया की रेंज मौजूद है, और हर स्टोर पर आपको बहुत इजीली अवेलेबल है। इसको हम थोड़ा सा पैन सेट करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। इसको आपने तेज़ चूल्हे के ऊपर करना है थोड़ा सा, ताकि सेड हो सके वो। अगर जब आपका टेम्परेचर डाउन होगा तो वो सेड नहीं हो पाएगा सही तरीके से। इसकी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, ज़रूर। देखिए मेरा हाथ जला, कभी आपको ज़रूरत हो तो आप जी बिल्कुल हम ये अपने होटल के किचन में पायोडीन, ये हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद होता है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। हाँ फर्स्ट एड में ना अब ये भी शामिल कर दें आप लोग भी अपने घरों में, फर्स्ट एड बॉक्स में ही डाल दें, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, बाज़ दफ़ा ना बाद में पता चलता है ये निशान कहाँ से पड़ा। सही। तो वो ज़ख़म बढ़ जाता है, तो बढ़े ना तो सेफ रहे। अच्छा जी, इसको स्लो कर देंगे थोड़ा सा इसको।
अच्छा, इसकी वेजी रैप के लिए जो हमने, जाहिर सी बात है इसके अंदर वेजिटेबल भी यूज़ करेंगे हम। तो वेजिटेबल के अंदर हमारे पास टोमेटो है, अनियन है, कैप्सिकम है, और इसके अंदर हमारे पास ये पिकल है, अरबिक पिकल कहलाता है ये। जबरदस्त। इसको आप होममेड भी बना सकते हैं। इसको कुकुम्बर को लेके आप इसके अंदर वेनिगर के अंदर डिप करके अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे वेजिटेबल को, ताकि कच्ची वेजिटेबल जो है इकट्ठा सारी कुछ कर देंगे। जी जी, सबको एक साथ। ठीक है, क्योंकि हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे जिसमें आप टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च और पिकल्स ये डाल देंगे। सौते कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा गार्लिक इसके अंदर और बाकी वेजिटेबल्स। जी, बाकी ये 3 वेजिटेबल डालेंगे। सॉल्ट एंड पेपर हल्का सा सीजनिंग के लिए डालेंगे। सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है जी। इसको सौते करके रखते हैं, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। चिकन शारमा रैप्स, अज्जा, टोटिया ब्रेड 1 अदद, चिकन ब्रेस्ट 1 अदद, आइसबर्ग 10 ग्राम, म्यूनीस 40 ग्राम, नमक 10 ग्राम, टोमेटो केचप 20 ग्राम, प्याज 10 ग्राम, टमाटर 10 ग्राम, शिमला मिर्च 10 ग्राम, ताहिनी पेस्ट 20 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, अरबिक पिकल्ड 10 ग्राम। यहाँ पर जो है चिकन को जो मैरिनेट किया था, कुक करके वेजिटेबल्स को भी सौते किया, और ये रैप लेकर आपने थोड़ा सा सेका है। इसमें सॉसेस डाली हैं, अब आपके ऊपर है, आप सॉसेस बना लें। आपने बहुत सिंपल तरीका बताया कि जो भी इसकी मैरिनेशन थी उसमें आप हल्दी को माइनस कर दें तो वो आपकी एक गार्लिक सॉस बन जाए, वो गार्लिक योगर्ट तहीना पेस्ट बन जाएगा, ड्रेसिंग बन जाएगी। एक ही सॉस बना लें आप बेशक, तो बहुत मज़े की ये सॉस बनती है। और फिर बाद में रैप अप कर दिए आपने। हाँ, रैप करके और फिर इसको सेक लें आप थोड़ा सा ऑयल डाल के। उसके बाद जो है हम एक तरीके आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक, ना भी बनाएं, बाद में बना लीजिएगा। चलें सही। हाँ, अब हम अगली रेसिपी पर आते हैं। अच्छा, इसको जो है आप कट करेंगे छोटे पीसेस में? जी जी, इसको कट करेंगे जैसे हमने अपने रोल किए हैं। ठीक है, सही है, उसी तरीके से। वहाँ हाईटी में भी इसी तरह होता है इसी तरीके से। सही है जी, और बहुत मज़े के होते हैं बाय द वे। आपको दिल नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ आप छोड़ें। आज तो मैं इतना कन्विंस कर दूंगी लोगों को कि कल जो है ना, ये हो सकता है नहीं, आज तो टाइम निकल गया, कल आपको जाना होगा और रिजर्वेशन कर लें पहले। जी, पहले से रिजर्वेशन कर लेगा तो आपको आसानी होगी। ये ना हो कि आप बहुत सारे लोगों को लेकर जा रहे हैं और फिर आपको जगह ना मिले। लाइव म्यूज़िक एंजॉय करें पीसी होटल के मार्को पोलो में हाईटी के साथ। अच्छा जी, अब हमारी अगली रेसिपी है चिकन विंग्स। चिकन विंग्स, ठीक है। जब मैं गई थी तो थे वो शायद स्पाइसी विंग्स थे वो। जी, स्पाइसी विंग्स भी होते हैं और ये नॉर्मल वाले हमारे ब्रेड क्रम्ब वाले विंग्स भी होते हैं। अच्छा, ठीक। डेली चेंज होती रहती है रेसिपी हमारी। कभी लाहौरी विंग्स भी होते हैं हमारे, मसाला विंग्स होते हैं, चनीउड स्टाइल में भी होते हैं, पाकिस्तानी स्टाइल में, कॉन्टिनेंटल में, सब में मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। बारबेक्यू आइटम्स में बड़े मज़े का सीख कबाब वगैरह भी था। बारबेक्यू आइटम्स भी डेली चेंज होते रहते हैं। चिकन बोटी, बिहारी बोटी, सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। सही। अच्छा, आपने तो इसको नीचे रख दिया, मैं इसको ऊपर रखती हूँ ताकि लोग हमारे अभी इसको कट करेंगे हम। हाँ, ये बाद में कर लीजिएगा बेशक। आ जाते हैं विंग्स पे। अच्छा जी, अब विंग्स के लिए आपने लिए हुए हैं स्किन के साथ। विंग्स लिए हमने स्किन के साथ लिए हैं। बेसिकली जो है ये विंग्स नहीं होते, बेसिकली ये निबलेट कहलाते हैं। ठीक है। इसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है विंग्स। अच्छा। और इसका जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो होता है ड्रमस्टिक। अच्छा। तो ज़्यादातर लोग इसको विंग्स समझते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला जो वेस्टेज वाला पार्ट होता है वो विंग्स होता है। बेसिकली ये निबलेट कहलाते हैं। अच्छा, जी जी, ये स्किन के साथ लेना है आपने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बगैर मज़ा नहीं आता। बिल्कुल सही है, सही है। वो इतने जूसी आपको लगेंगे ना स्किन के साथ, और गल भी जल्दी जाते हैं अपने फैट में। वो तकरीबन 1 kg हमने ये विंग्स लिए हैं। ठीक है। अब इसकी मैरिनेशन में क्या क्या इसकी मैरिनेशन में बनाता हूँ, एक सेकंड। इसकी ऐसे मैरिनेशन वहाँ पर लगी हुई है, वही तो नहीं है? जी जी, है ना, तो इस साइड पर ही वही करते हैं। हाँ हाँ, उधर ही करते हैं। लाइन इसको हटा देती हूँ जी। क्या क्या जाएगा इसमें? हम सॉल्ट लेंगे तकरीबन 10 से 15 ग्राम, और टेस्ट के हिसाब से अगर आप कम पसंद है तो आप इसको कम भी ले सकते हैं। अल्लाह, सॉल्ट में भी ग्रामेज करें हम तो ऐसे ही डाल देते हैं। जी जी, हम खवातीन तो ग्रामेज सब चीज़ों की हो सकती है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो इसमें थोड़ा सा ये व्हाइट पेपर लेंगे तकरीबन ½ टीस्पून। हम खवातीन बना के ना हमारा अंदाज़ा बहुत अच्छा हो गया है। सफ़ेद मिर्च में अपने व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा आसानी होती है, क्योंकि वो कम ज़्यादा का मसला हो जाता है। सही है। ब्लैक पेपर भी इसके अंदर हम ½ टीस्पून लेंगे। ठीक है। काली कुटी मिर्च। गार्लिक लेंगे हम तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमारे विंग्स ज़्यादा है। ठीक है। उसके हिसाब से इसका फ्लेवर सही है। लेमन जूस हम इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब लेंगे। ठीक है। बस
जी बिल्कुल ये सिंपल रेसिपी है इसके क्रम वाले। उसका अपना एक फ्लेवर आएगा ना। जी जी, इसका अपना एक फ्लेवर होता है। शेफ फजील, आप कितने साल से कर रहे हैं ये कुकिंग साइट पर? कुकिंग तकरीबन मुझे 15 ईयर्स हो गए हैं। 15 साल? जी जी 15 साल हो गए हैं मुझे। आपने भी कहीं से यहाँ पर डिप्लोमा और ये जी मैंने डिप्लोमा भी किया था और मैंने स्टार्ट भी पीसी से ही लिया था जी। अच्छा, अप्रेंटिसशिप की थी जी मैंने। हाँ 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 2007-8 में। अच्छा, तो देखें अभी यहाँ पर आप आए हुए एज सूस शेफ। कभी तब जब स्टार्ट किया तो सोचा भी नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, देखते थे कि कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पहुँचेंगे यहाँ तक भी, तो अल्लाह ताला ने पहुँचा दिया। देखें ज़रा। अच्छा इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। ठीक है। इसमें आप क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें लाहौरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें तिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, जो भी अगर आपने ऐड करना है इसमें स्पाइसी करके आप ऐड कर सकते हैं। हमने इसको सिंपल ही रखा है सॉल्ट एंड पेपर के साथ, क्योंकि हम इसको क्रिस्पी बनाएंगे ब्रेड क्रम्ब वाले। अच्छा, अगर आपने लाहौरी स्टाइल में बनाना है तो आपने उसमें ब्रेड क्रम्ब ऐड नहीं करना है, उसमें आपने बेसन ऐड कर देना है। और अगर आप तंदूरी उसमें तो आप जोड़ा सिखाते हैं ना क्रिस्पी वाले विंग्स। जी जी बिल्कुल। इसके लिए क्या है, आपने मैदा? जी जी इसके लिए अब इसको हमने मैरिनेट करने के बाद इसके अंदर फ्लोर करेंगे, उसके बाद एग में और ब्रेड क्रम्ब में इसको हम कोट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, फ्लावर में आपने कोई बेकिंग पाउडर शाउडर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर हम इसमें फ्लावर में बेकिंग वगैरह ऐड करेंगे, पाउडर वगैरह, तो वो स्टाइल चेंज हो जाएगा, वो टेम्पुरा स्टाइल में चला जाएगा, तो उसको मजा नहीं है, कोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, डन। सिंपल आपने मैदे में हम इसको मैदे में कोट करेंगे। ठीक है। और फिर अंडा एंड देन क्रम्स एंड देन डीप फ्राई। आप इसको बैटर भी बना सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सही है वो मैदे में डायरेक्ट, उसमें जो मज़ा है वो उसमें नहीं है बैटर में। बहुत सारे लोग इसमें एग और फ्लोर को मिक्स कर देते हैं और उसके बाद इसको कोटिंग करते हैं, तो उसका अपना मज़ा है, लेकिन इसका ज़्यादा अपना मज़ा है। ये क्रिस्पी अच्छा आएगा इस तरीके से। हमने इसको कर दिया। तो आप कुकिंग को बहुत इंजॉय करते हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ, और खिलाने में मज़ा आता है आपको? खिलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, खाने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। घर में खिलाते हैं लोगों? घर में कई बार खिलाते भी हैं और नहीं भी खिलाते हैं। अच्छा, जी जी, जो भी चीज़ खिलाते हैं आपको खिलाते होंगे ना? जी जी, जो भी चीज़ खिलाते हैं एक बार खिलाते हैं बस। अच्छा, एक बार खिलाते हैं, बार वो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है चीज़ की ना। भैया आपने अपने घर वालों को पीसी होटल की ये खिलाई है? जी जी, हाईटी घर वाले तो मुझे कहते रहते हैं शौक से, हाईटी बहुत लाइक करते हैं। बहुत, हाँ। पूरे कराची में सबसे फेमस हाईटी हमारी है पीसी होटल की। वाकई में नहीं, और फिर वर्थ द प्राइस और क्वालिटी वाइज बहुत चीज़ें अच्छी, वैरायटी। मेरे फैमिली ने तो बहुत इन्जॉय किया था, मतलब लिटरली हम लोग कभी आइसक्रीम भी खा रहे हैं तो फिर चाय भी पी रहे हैं, फिर दोबारा से हॉट एंड सार सूप भी था। मतलब मैं अभी आपको जितनी चीज़ें बता रही हूँ ये वाकई में सारी थी। तो खैर एनीवेज, अच्छा जी, एक और ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे गेस्ट हैं आज डॉक्टर मुइज़, माइंड साइंसेज से आए हैं, और आज हम जानेंगे कि हम अपने माइंड को कैसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारे रिलेशनशिप्स इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपनों के साथ अच्छे से मेंटेन कर सकें। एक ब्रेक और फिर हाजिर होते हैं। फ्राइड चिकन विंग्स अज्जा। चिकन विंग्स 500 ग्राम, नमक 8 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, लहसुन 15 ग्राम, मैदा 80 ग्राम, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 100 ग्राम, कुकिंग ऑयल 140 मिलीलीटर। इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, क्योंकि विंग्स फ्राई हो रहे हैं और ये हैं क्रिस्पी क्रंची विंग्स। ये ज़रा शक्ल देखिए आप, ओए होए, मैं ऐसे कड़क कड़क जो क्रंची क्रंची आवाज़ है ना वो भी आपको आ रही है। क्या बना दिए आपने, ज़बरदस्त चिकन विंग्स हैं। जी जी, क्या बात है। अच्छा जी, और अब जो है वो हम सैंडविच भी बनाएंगे, और सैंडविच के लिए जो आपको चिकन की मैरिनेशन करनी वो दिखा दें लोगों को, फिर आप बेशक उसको वो करते रहिएगा, फ्राई जो थोड़ा सौते करना है। अच्छा, ये आपने ब्रेस्ट फिले है और बिल्कुल फ्लैट। जी, ये ब्रेस्ट फिले जो हमने शवरमे में यूज़ किए थे वही फिले हैं, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है ताकि हमें पैन सेट करने में इसमें आसानी हो और ये अंदर से रो ना रहे। डन है। और इसमें क्या मैरिनेशन है इसकी? मेरे ख्याल से ये इसकी भी सिंपल ही होगी क्योंकि सैंडविचेस के लिए चिकन है तो। जी जी, इसकी सिंपल ही मैरिनेशन है। जो आप हॉट सैंडविच कह रही थी हमारे पीसी के, वो जो मार्को पोलो में होते हैं, ये जी वो बिल्कुल वही है। भाई आज तो हमने पीसी होटल की जो हाईटी है उसकी सैर आपको करा दी है और सब कुछ बता दिया है। अब फिज़िकली जाकर आप ज़रा वहाँ एंजॉय करें। अच्छा जी, सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड पेस्ट, सॉल्ट पेपर है, मस्टर्ड ऐड करेंगे इसके अंदर, गार्लिक ऐड करेंगे इसके अंदर। सिंपल रेसिपी है बिल्कुल इसमें। और इसकी कोई सॉस अलग से जो सैंडविच में जाएगी या इसकी हम मायोनीज ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, हम कोई ड्रेसिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, आप अभी हम मायोनीज ऐड करेंगे। मायोनीज ऐड करेंगे, ठीक है। और ये सलाद वलाद है कटी हुई,
अब अपने सॉल्ट इसके हम टेस्ट के हिसाब से लेंगे भाई। ब्लैक पेपर मैं बता दूंगा आपको। एक ब्रेस्ट लिया हमने तकरीबन ये 120 ग्राम का होता है। इसके अंदर तो एक सही है, हाफ टी स्पून इसके अंदर हम ब्लैक पेपर डालेंगे। ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ना, तो 2 टीस्पून हो गए। ठीक है जी। गार्लिक लेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। सही है। और वाइट पेपर, इसमें हम ठीक है। पिंच ऑफ, इसमें लेमन जूस नहीं डाल रहे? इसमें लेमन जूस नहीं है। ठीक है। ये सैंडविच के लिए ये इसकी टोटल मैरिनेशन है। अब आप इसको हल्के से ऑयल में सौटे कर लेंगे और फिर इसकी जो कटिंग होनी है, जो भी इसकी कटिंग वेजिटेबल की कटिंग है इसके अंदर, और इसमें सैलेड लीफ है, आप इसमें आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो जब आप असेंबल करेंगे तो फिर मैं आपसे पूछ लूँगी। चलिए जी, जब तक आप किचन में ये विंग्स फ्राई कीजिए, सैंडविच के ये चिकन बनाइए, हम अपने लोगों को ज़रा लेकर चलते हैं अपने लाउंज की तरफ। और लाउंज में जो हैं वो हमारे जाने पहचाने पसंदीदा, काफ़ी अरसे से इनको देखा नहीं है हमने, लेकिन रहते ये बहुत बिजी हैं, अपने YouTube चैनल पे भी बिजी हैं। तो आइए आज लाइवली वीकेंड्स में इनसे जानते हैं कि एक अच्छा और बैलेंस रिश्ता हम कैसे अच्छे से लेकर चला सकते हैं, हम माइंड को कैसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर मुइज़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद, यकीन करें मेरा ख्याल से जब मॉर्निंग शोज होते थे तभी। तो मुझे बताएं क्या चल रहा है आजकल? अभी एक वर्कशॉप मेरा हो रहा है 2 दिन का। कल हम लोगों को जलते हुए कोयलों पे चलाएंगे, उसका एक वर्कशॉप साल में एक दफा होता है। फिजिकली जलते हुए? हाँ, फिजिकल कोई आग होती है, ये उस पे लोग नंगे पैर को कंट्रोल करके। अच्छा, इसमें 10-12 साल का बच्चा भी होगा तो चलेगा। अच्छा, और सब चलेंगे कल यम साल में। आपने ट्रेनिंग की होगी उनकी पहले से? अभी मैं इस्लामाबाद करके आया हूँ। ये साल में एक दफा हम करते हैं। सर्दियों में करते हैं, बिकॉज नीचे गर्मी, अगर ऊपर गर्मी हो तो परेशान हो जाए, तो एक गर्मी। तो अभी उसी की कल फाइनल है, ट्रेनिंग हो रही थी, तो बड़ी खुशी हुई। आपने कभी सोचा कि ये जो कुकिंग का चैनल होता है जी, इसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी क्यों होती है? क्योंकि मेरा ख्याल से खाना जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जिंदगी का। पापी पेट का सवाल है। पापी हुई ना भाई। अब बंदा जो है ना, मैं जिस चैनल पे रुक जाऊं जहां खाना बन रहा है, हो सकता है बाज़ दफ़ा इंटरनेशनल चैनल पे आपको खाने का समझ भी नहीं है क्या बना रहे, बट समहाउ वो खाने की जो विजुअल शक्ल होती है वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि माइंड खुद ब खुद को, खुशबू तो आ नहीं सकती टीवी में से, शक्ल नज़र आती है, कलर्स आपको। तो जो अपने बात के रिश्तों की, उसमें भी माइंड सिग्नल देता है ना, माइंड सिग्नल देता। बट मैं सबसे पहले तो मुझे ये बताएं डॉक्टर मुइज़ कि आप अग्री करते हैं इस बात को कि लोगों को सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, तो वो रिलेशनशिप से रिलेटेड ही हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ फिर भी शायद इतने ना हो जितने के रिश्तों से हैं। कहते हैं घर में अगर सुकून ना हो तो कारोबार में बरकत नहीं होती। ये तो है। जॉब करने जाएगा, स्ट्रेस लेके जाएगा। एक आदमी का एक किस्सा है कि बड़ा लोग उससे जेलस होते थे कि वो ऑफिस में भी बड़ा खुशी खुशी काम करे, और सब लोग हैरान थे कि यार ये थकता नहीं है, स्ट्रेस सबको होता है। तो एक उसका कॉम्पिटिटर था, वो बड़ा जेलस था, उसने उसका पीछा किया। पीछा करके उसने देखा कि अपने घर में दाखिल होने से पहले दरख्त है, वहाँ पे कुछ रखता है। फिर घर में दाखिल होता है। सुबह सवेरे वापस पहुँच गया कि ये चीज़ जो रखी थी ये कहाँ क्या है। देखा कि वो सुबह जब तैयार हुआ, घर से बाहर आया, उसने वो चीज़ उठाई, जेब में रखी, ऑफिस आ गया। कई दिन तक ये देखता रहा, इसने कहा क्या रखता है, यकीन किसी बाबे की तावीज़ होगा। आजकल हमारे माशरे में सोच आती है ना। आखिर एक दिन उसके पास गया, उससे कहा यार सॉरी, मैं तेरा पीछा कर रहा था, मैं देखना चाह रहा था दरख्त पे क्या रखता है घर में दाखिल होने से पहले। हाँ, आप समझ गई हो। नहीं वो ये कहता है कि मैं जब ऑफिस से निकलता हूँ तो घर में दाखिल होने से पहले ऑफिस के तमाम टेंशन दरख्त पे रख देता हूँ। अच्छा। और जब मैं निकलता हूँ घर से तो वो टेंशन लेके वापस ऑफिस आता हूँ। वेरी गुड। तो ये जो बैलेंस है था बिटवीन वर्क एंड योर फैमिली, ये बड़ा रीजन है जिसकी वजह से घरों में नाचाकियाँ, लड़ाइयाँ हैं। अब आप देखें हमारे आने वाले वक्त में और जो गुजरा हुआ वक्त है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। हमारी तरजीहात चेंज हो गई। जो अदम बर्दाश्त था वो ख़त्म हो गया है। किरदार और अखलाकियात उसका भी जनाजा निकल चुका है। तो घरों में अगर मर्द पहले बर्दाश्त करता था अपनी बीवी की कोई टेंट्रम, तो आज नहीं करता। बीवी शौहर के मसाइल थे वो बर्दाश्त नहीं करती। तो जब तक मियाँ बीवी, 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए। देखिए सच्ची बात है, प्यार 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, उसके बाद प्यार जो है वो पिघल जाता है। ख़ासकर शादी जो लव मैरिजेज होती हैं उसमें
प्यार रिप्लेस होता है दोस्ती से। दोस्ती से ज्यादा मजबूत रिश्ता किसी चीज, उसमें प्यार भी है, सही है, सब कुछ है, मगर सिर्फ जज्बात नहीं है। तो अगर मियाँ बीवी के दरमियान दोस्ती हो, दूसरा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और तीसरा कोई चीज छुपाए ना मियाँ ना बीवी, तो ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी वीक नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये आ गई है कि आज इन रिश्तों में ये तीनों एलिमेंट मिसिंग है। मुझे चले हम अभी तो मियाँ बीवी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन फॉर इंस्टेंस कोई भी रिश्ता या कोई भी रिलेशनशिप हो, हमारा अपना खुद का कितना हाथ होता है एक रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने में या उसे बिगाड़ने में? देखें, आपके बहुत सारे रिश्ते होते हैं। दौलत के साथ रिश्ता है आपका, हाँ, हर चीज़ के औलाद के साथ है, माँ बाप के साथ है, रिश्तेदारों के साथ है, पड़ोसी के साथ है, फिर आपका रब के साथ रिश्ता है पैदा करने, फिर आपका काम के साथ रिश्ता है। हर रिश्ते में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, किसी भी रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं। सही है। अगर आप अहमियत देंगे तो आप रिश्ते को संवारेंगे, संभालेंगे, और वो नरिशमेंट होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर आप उसको अहमियत नहीं देंगे तो वो रिश्ता अपने आप ख़त्म हो जाता है कुछ अरसे में। मसलन आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करना बंद कर दें, किसी से बात ना करें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी नहीं करेंगे, रिश्ता ख़त्म हो गया। तो हमें बहैसियत इंसान हमें अपना एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ता है। किसी भी रिश्ते को संभालना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, ये पूरी एक साइंस है, इसको ऑन्टोलॉजी कहते हैं। अच्छा, मैं मिसाल दूं, मैं एक बाप हूँ, मैं कहता हूँ ना कि मैं एक बाप हूँ, तो शर्त यह है कि मेरी औलाद होनी चाहिए। बगैर औलाद के मैं बाप नहीं बन सकता। सही है। अगर आप एक वाइफ हैं तो आपका शौहर होना चाहिए। अगर मैं भाई हूँ तो मेरी बहन या भाई होना चाहिए। हम जो कुछ भी टाइटल हमारे पास है वो दूसरे शख्स की वजह से। सही है। तो वो अगर हमारी जिंदगी में ना हो, तो एक बादशाह अगर जंगल में चला जाए, सर पे तख्त रख के कहे मैं बादशाह हूँ, तो कोई मानेगा नहीं मानेगा, उसके लिए रियाया होना जरूरी है। सही है। सो तो दूसरा शख्स है, जो रिश्ता है, वो बेसिकली आपको अहमियत देता है जिंदगी में। ठीक है। इस चीज को समझना होगा, और हर रिश्ते के अंदर कहीं सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, कहीं बंदे को एक कदम पीछे लेना पड़ता है, कहीं आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़ता है। वो करने के लिए लोग तैयार नहीं है। वजह इसकी है कि माशरे में खुदगर्जी बहुत बढ़ गई है। डॉक्टर मुईस, मुझे ये बताएं, आपने सारे रिश्ते तो गिनवा दिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो असल रिश्ता है और सबसे प्रायोरिटी पर होना चाहिए, वो आपका खुद से रिलेशन कैसा है? उसमें भी आते हैं। नहीं, उस पे आते हैं। जब तक आप खुद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तो आप कभी भी उलझनों से, मुसीबतों से, बुराइयों से खुद को बचा नहीं सकेंगे। वो क्या खूबसूरत शेर है। हाँ। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ये इंसान अपना नहीं बनता। हाँ, मुझे अच्छा, अब इसके लिए टेक्निकली क्या चीज़ होती है? देखिए, कुछ चीज़ें आपकी पैदाइश के साथ आती है, जिसको हम रूह कहते हैं, अम्र रब्बी है। अच्छा। उसकी अपना एक ज़मीर है, ठीक है, उसे अच्छे बुरे की पहचान है। दूसरा आपका जो माइंड बनता है या ज़मीर बनता है, वो दुनिया में बनता है। वो कैसे बनता है? जैसे ही आप दुनिया में आए, माँ ने छुआ, बाप ने प्यार किया, दूध पिलाया, अब ये ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन मेमोरी के तौर पे बनना शुरू हुई। बिल्कुल। फिर आप स्कूल गए, अब आपका माशरा कैसा है, माहौल कैसा है, माँ बाप आपस में किस तरह बिहेव करते हैं, तो इवेंचुअली आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है। सारी चीजें आपने कलेक्ट की हैं अब एक बचपन पर्सनैलिटी से, बन गई। और वो इस पर्सनैलिटी में इंसान की खुदगर्जी बहुत आ गई। अच्छा, अब खुदगर्जी क्या है ये जरा हम जानेंगे, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जब तक यहाँ पर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सैंडविच के लिए चिकन अच्छे से आप सेव फ्राई कर रहे हैं, प्लस टोस्ट कर रहे हैं, और शेफ एनीथिंग अभी सब इसके अंदर हम ये ब्रेस्ट को हम पेंसेट कर रहे हैं और ब्रेड को हम अपना टोस्ट कर रहे हैं। बस सही है, ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। फ्राइड चिकन विंग्स अज्जा। चिकन विंग्स 500 ग्राम, नमक 8 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, लहसुन 15 ग्राम, मैदा 80 ग्राम, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 100 ग्राम, कुकिंग ऑयल 140 मिलीलीटर। इतने मज़े की चीज़ें यहाँ टेबल पे रखी हुई हैं, वेरी नाइस। हाँ जी, यहाँ पर ये फ्रेश बन रहा है। यहाँ पर पीसी होटल के जो सूस शेफ़ हैं हमारे साथ, शेफ़ फजील ने ये तैयार किया, अभी सैंडविच बाकी है। अच्छा जी, हम ब्रेक में जाने से पहले जो बात कर रहे थे वो ये था कि किसी के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप से पहले मुझे जो लगता है कि आपका अपने के साथ, ख़ुद के साथ कैसा रिलेशनशिप है। अगर आपको वाकई अपने से प्यार है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप दरगुजर करेंगे,
अवॉइड करेंगे और ख़ुद को नेगेटिविटी से बचाएंगे? देखिए, इसको थोड़ा सा समझना होगा। हाँ। नफ्सियात के हवाले से बेसिकली अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, प्लस आप ये कहते हैं कि मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हों। कई लोग डिज़र्व नहीं करते, अंदर उनके सबकॉन्शियस लेवल पे वो कहते हैं यू डोंट डिज़र्व इट। फॉर एग्जांपल, बचपन में माँ बाप ने अगर उसको कंपेयर किया चाचा के बेटे के साथ या उसके साथ, तो जब बड़ा होता है तो सेल्फ एस्टीम उसकी बड़ी लो होती है। ठीक है, इमेज उसका अपने बारे में बहुत पुअर होता है। तो ऐसे लोगों को स्ट्रगल होती है और ऐसे लोग अक्सर जो है वो खुद गर्ज ज़्यादा हो जाते हैं। हमने लफ्ज़ खुद गर्ज को डिफाइन इस तरह करें, गर्ज है, गर्ज का मतलब है मेरी मर्जी, मेरा फ़ायदा, तुम्हें मुझसे क्या गर्ज है, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है। तो खुद गर्जी में खुदी और गर्ज, तो इसमें इंसान अपना फ़ायदा देखता है, उस फ़ायदे के लिए चाहे वो किसी को तकलीफ़ दे, नुकसान पहुंचाए, वो जो बैलेंस होता है ना। देखिए, मुझे अपने फ़ायदे के लिए कदम उठाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर मेरे कदम उठाने से कई लोगों को मैं तकलीफ़ देता हूँ, तो फिर वो मेरा कदम गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कहते हैं कि आप जो भी आपका गोल है ज़िंदगी में कि अच्छे रिलेशनशिप हो, उसमें आपकी ज़ात में खुद एतमादी होनी चाहिए। और जो प्यार है वो प्यार को इस तरह समझे कि आपको अपनी चाहत तो है कि जी मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, मगर क्या साथ साथ दूसरों को भी मैं ये डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, शेयर करता हूं कि नहीं करता। अगर शौहर जो है वो मज़े कर रहा है, खा पी रहा है और बीवी को प्रॉपर ध्यान नहीं रखता, पैसे नहीं देता, या कई हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, नहीं देता, कई हमारे पास केसेस हैं जहां बीवी रोती है कि मुझे पूरे पैसे नहीं देता महीने के। सही है। बच्चे बाप को देखकर कमरों में भाग जाते हैं डर के मारे, ऐसे बाप भी हैं दुनिया में। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं नाशिस पर्सनैलिटी होती है, ईगो का बड़ा मसला होता है। अगर आप डीप डाउन जाएं तो उनको नफ्सियाती मसला है। बचपन में कहते हैं, देखें जितने भी ये किलर्स हैं, दहशतगर्द हैं, उनमें एक चीज़ पाई गई है, इनके जब एनालिसिस होती है, जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि बचपन में इनको मारा गया, पीटा गया, इनके साथ बहुत ज्यादती हुई। सही है। तो जब बड़ा होता है तो अनकॉन्शियसली वो दूसरों से बदला ले रहा है। अच्छा, हाँ, तो फिर वो कत्ल करता है या कुछ ऐसी हरकत करता है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी रिश्ता आपका है, उस रिश्ते की सबसे पहले अहमियत होनी चाहिए आपकी। अच्छा, कि कितना ज़रूरी है वो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी खुशी के लिए। बिल्कुल। तो अगर आपको ज़रूरी है तो फिर आप उसको तरजीहात में शामिल करेंगे। बट डॉक्टर मुइज़, ऐसे मैंने इंट्रो में एक बात बोली थी, मैंने कहा जो हमारे अपने हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हम दुआ करते हैं, बाज़ औक़ात उनकी कोई एक दो बात बुरी लग जाती है, हर्ट हो जाते हैं, फील करते हैं, तो हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं उसी इंसान के लिए जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन देंगे तो एक तरह से बदगुमानी और बददुआ तक भी उतर आते हैं। और फिर दुआ करेंगे तो हमें एक बात समझनी होगी, मैं अगर किसी को देखता हूं तो मेरे नजरिए से देख रहा हूं। हाँ। वो शख्स मुझे देखता है उसके लेंस से देख रहा है। बिल्कुल। ठीक है। अगर मैंने किसी के साथ मेहरबानी की, कोई एहसान किया, तो ये एक्सपेक्ट ना करो कि वो भी मुझ पे करेगा। सही है। मौला कायनात का बड़ा खूबसूरत कौल है कि इंसानी रिश्ते जो है वो खून से नहीं बनते, एहसास से बनते हैं। अगर आपके पास एहसास है किसी रिश्ते का, तो रिश्ता आपके लिए मुकद्दम होगा, उसकी अहमियत। अब वो चाहे आपको मैं मिसाल दूं, माँ बाप औलाद के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा बेशक, हाँ। है ना। बाप अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं करता। कई केसेस अभी जैसे रमज़ान है, ईद होगी, अगर घर में पैसे नहीं है तो माँ कपड़ा नहीं बनाएगी, बाप जूते नहीं खरीदेगा, बहुत सेक्रीफाइस करेगा। अब बड़ी हो के कल औलाद माँ बाप को घर से निकाल दे, तकलीफ तो होगी, मगर कोशिश करे कि माँ बाप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उनके दिल से अपनी औलाद की मोहब्बत उसूलन कम नहीं होती, मगर बाज़ दफ़ा हो भी जाती है। ये तो आपने बहुत एक्सट्रीम केस बताया कि घर से निकाल दें, मतलब वो ध्यान ना दें या टाइम ना दें या ख्याल ना रखें, ये भी माँ बाप कहीं ना कहीं फील करते हैं। बच्चा, बाप अगर एक सवाल 3 दफ़ा पूछ ले तो बच्चा, बेटा जो है वो गुस्से में आ जाता है, बार बार पूछ रहे हो मुझसे। बुढ़ापे में बहुत सारी आदत है, OCD कहते हैं उसको, एक चीज़ बार बार रिपीट करना, तो बच्चे जो हैं वो फिर लड़ने कहते माँ बाप के साथ। तो सवाल ही पैदा एक्सट्रीम, तो ये आप, मैं बताऊं, ये आम बात हो गई अब कॉमन हो गया है। हाँ, बच्चों को डॉक्टर मुइज़ क्या करें, लोगों के माइंड चेंज करें ना, माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। कोई थेरेपी बताइए ज़रा इनको कि जब कभी ऐसी बात हो और अगला गलत भी है लेकिन आपने फील नहीं करना, आपने अपने साथ बुरा नहीं करना, तो वो क्या करें, अपने आप को कैसे बचाएं इस नेगेटिव चीज से? कि द रीजन व्हाई आप रिएक्ट करते हैं इज बिकॉज आपका ईगो हर्ट होता है। ईगो का जो मसला अब इसमें एक बड़ा सिंपल चीज है, रात को
5 मिनट के लिए रोज़ रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके कि आज मुझे किन किन बातों से खुशी हुई और कोई कोई ऐसी चीज़ें थी जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ना हुई। ठीक है। मसलन आप सुबह से घर से निकलते हैं या आप घर में काम करती हैं, मासी आती है, ये आती है, तो आज कौन सी बात मुझे अच्छी लगी, आज मेरे शौहर ने तारीफ़ की, अच्छी लगी, ये तारीफ़ नहीं की तो करनी चाहिए थी, बुरी लगी। ठीक है। जब ये जहन में दो अपोजिट्स आ जाएं, जहाँ खुशी हुई जहाँ खुशी नहीं हुई, तो सोचें कि किसको खुशी हुई है। मैं बताऊं, जब इंसान हर्ट होता है ना, रात में फिर वो खुशी का याद नहीं रहता, कुछ भी गम भी हो, गम ही तकलीफ याद भी हो, करता रहेगा। मैं किसी और चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अच्छा, के खुशी किसको हुई, मुझे हुई, तो मैं कौन हूँ? हाँ, हु एम आई? सही है। ठीक है, मेरी खुशी मेरे थॉट में है, सही सोच में है। बिल्कुल ठीक है। मौलाना रूमी का एक बहुत खूबसूरत शेर है, तुम्हारी असल हकीकत तुम्हारी सोच है, बाकी सब हड्डियाँ और गोश्त है। हमारी हकीकत हमारी सोच में, उससे बाहर। अच्छा, मैं मुसलमान हूँ, कहाँ हूँ? माथे पे लिखा है, मेरी सोच में मैं मुसलमान हूँ। अंदर का मामला है ना सारा। अंदर का मामला है। तो अगर इस सोच को समझ लें कि मुझे अगर उससे तकलीफ होती है इस वजह से होती है कि शायद मेरी तवक्कुआत है, या मैंने उसको अहमियत नहीं, या उसने मुझे अहमियत नहीं दी। अच्छा, उसने नहीं दी, मगर मैं तो अहमियत देती हूँ ना, या देता हूँ ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है वो मुझे नजरअंदाज करता है। ये चीज़ थोड़ी सी रात को रिफ्लेक्ट, अपने आप से बात करना। और हम अक्सर कहते हैं कि रात को जब सब सो जाए, तन्हाई में कुछ देर बैठा करो और पूरे दिन के रूटीन के ऊपर गौर किया करो। आपको हैरत होगी, चंद दिन अगर आप ये करेंगे तो बड़ा रिमार्केबल बेनिफिट होगा। और एक टेक्निक बता रहा हूँ, जहाँ गुस्सा ज़्यादा आता हो, ब्लड प्रेशर होता हो, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट होती हो, इरिटेबिलिटी होती हो, तो दिन को किसी वक्त खामोशी में कमरे में कोई आवाज़ को पिक कर ले जो कि कंटिन्यूअस हो। अच्छा, सही। जैसे पंखे की आवाज़, एसी की आवाज़, राइट। 10 मिनट उस आवाज़ को सुने, कंसंट्रेशन, बिल्कुल उसी आवाज़ को सुने। कुछ दिनों में आपको हैरत होगी। बेसिकली इस मेडिटेशन से ब्रेन के अंदर नए न्यूरल पाथवे बनते हैं, नए पाथवे बनते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना ये करते रहेंगे, नए नए पाथवेज बनेंगे, तो जहन ज़्यादा काम करेगा। बहुत सारी चीज़ों में बर्दाश्त आ जाएगी, सब्र आ जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और कई बीमारियां, मगर मैं यहाँ जिक्र नहीं करता क्योंकि समझाना पड़ता है। मेडिटेशन एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा मदद देता है, आपके अंदर एक कामनेस और पीसफुलनेस लेकर आता है। एक टेक्निक मैं भी आपको बताऊंगी, ब्रेक ले लीजिए पहले। फ्राइड चिकन विंग्स। अज्जा चिकन विंग्स 500 ग्राम, नमक 8 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, लहसुन 15 ग्राम, मैदा 80 ग्राम, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 100 ग्राम, कुकिंग ऑयल 140 मिलीलीटर। भाई, एक टेक्निक तो डॉक्टर मुइज़ ने बताई थी, मेडिटेशन। मैंने कहा मैं भी आपको एक टेक्निक बताती हूँ। पानी पीते वक्त अच्छी थॉट्स, अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी एनर्जी उसमें दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अल्लाह फॉर दिस ब्लेस्ड वाटर। इस पानी में अल्लाह की ताकत है, अल्लाह का नूर है, जो मेरे अंदर की बदगुमानी को, मेरे अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहा है, मेरी बॉडी को, मेरे मन को क्लीन कर रहा है, क्लिनस कर रहा है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अ हीलर, आई हील अदर्स वेर एवर आई गो, आई एम लव्ड ऑलवेज, आई एम वॉन्टेड ऑलवेज बाय अदर्स। मेरे रिश्ते मजबूत हैं, मेरे रिश्ते कामयाब हैं, प्यार से भरपूर हैं। ये डॉक्टर इमोटो की रिसर्च है, और ये आपको इमोटो की रिसर्च है कि पानी जो है वो आपके थॉट और फीलिंग्स को जज्ब करती है। हाँ। इसीलिए आप देखें, दुनिया के हर मजहब में पानी की एक अहमियत है। कितनी अहमियत है। बुजुर्ग पहले दम करके देते थे बंदे को, पानी पीने से शिफा हो जाती थी। पानी आपके जिस्म में जब एंटर होता है, आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल में, हर सेल में पानी मैसेज लेके जाता है। बिल्कुल, इट्स कॉल्ड मैसेज फ्रॉम द वाटर। तो आपने किसी को बुरा भला सोचा, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, आपके अंदर का जो पानी है, 90% ब्लड इज वाटर, वो हो गया गंदा, बिल्कुल नेगेटिवली रिप्रोग्राम हो गया। अब परेशानी, बीमारी आएगी। अच्छा, एक और चीज मैं बताता चलो, इवन के खाना, हाँ, खाने में ये जो खाना सारा वक्त खवातीन का जो गुजरता है, जिस कैफियत में है वो सारा एनर्जी उसमें जो डाल रही है, अब खा लिया इन्होंने, अब आपकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो खाने से आपने इसीलिए वो अब्सॉर्ब जो किया। कॉन्सेप्ट है ना शुक्र का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि जो भी मेरे सामने है, दाल है या मुर्गी है, मैं शुक्र करके खाऊंगा तो या स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता है, एनर्जी का लेवल चेंज हो जाता है। आपको पता है, हमने कुछ माह से मंडे और थर्सडे एक पाकिस्तान के लिए मेडिटेशन शुरू की थी। रात 11 बजे होती है, अभी भी चल रही है। अच्छा, हजारों लोग उस मेडिटेशन में शामिल होते हैं। ओह नाइस।
और सिर्फ इसमें यही चीज़ हुई है कि अगर मैं एक कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम में है, आज तक किसी ने आमतौर पर नहीं समझा ना समझाया, उसे कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। बिल्कुल। अगर हम 100 आदमी एक जगह बैठकर एक ही सोच रखें तो हमारे अतराफ में जो माहौल है ना उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। देखें ना, जैसे हम दरगाहों पे जाएं या मस्जिदों में जाएं या कहीं पर मिलाद हो रहा है, जो उसकी एक एनर्जी है होती है। अगर आप ये मनफी सोच है ना, पाकिस्तान सत्यानाश, ये हो गया, डॉलर बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, बस ये सोच हमारे जहन में अगर मुतवातिर आती रहे तो इवेंचुअली ऐसे हालात पैदा होंगे कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम बढ़ेंगे। बिल्कुल। आपको पता है सालों पहले मैंने कई ज़मींदारों से बात की थी, मैंने कहा मैं एक टेक्नोलॉजी देता हूँ आपको और ये इस्लामिक है, आप करो, आपके खेतों के अंदर ये कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। हाँ, सही है। किसी ने अमल ही नहीं किया। आप इंडिया वालों ने किया हुआ है इस पे, योगिक थेरेपी है, जैसे योगिक खेती वो करते हैं और उसमें थॉट्स डालते हैं अच्छी और अच्छी वाइब्रेशन डालते हैं। और रिसर्च ने ये बताया था कि उनके जो रिजल्ट्स और क्रॉप्स थे, उनकी क्वालिटी, बिल्कुल सही बात, उनकी रंगत, उनका जायका आम उससे बहुत फर्क था। बस तो अब ये मसला है कि अंदर प्रॉब्लम है हमारे, हम चेक नहीं कर रहे कि यार मैं कैसा हूँ, मैं मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा हूँ। हाँ। मैं खुद गर्जी में जो चाहे करूँ, मिलावट मैं कर रहा हूँ, झूठ में बोल रहा हूँ, रिश्वत में ले रहा हूँ, मुल्क को बर्बाद कर रहा हूँ, ट्रैफिक में गलत चल रहा हूँ, रोड पे कचरा फेंकता हूँ, मैं क्या बताऊँ। ये तो चले ज़ाहिर ही है, अंदर जो आपके वैसे ही चल रहा है, एक दूसरे को लेकर, रिश्तों को लेकर। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर, अगर माफ़ी चाहता हूँ, जी याद जी, आ गया इरशाद इरशाद। सोचो तो सिलवटों से भरी है तमाम रूह, सोचो तो सिलवटों से भरी है तमाम रूह, देखो तो कोई शिकन नहीं लिबास पर। आए हाय हाय हाय, लिबास ऐसा जबरदस्त स्त्री वाला, अंदर रूह में कितनी शिकने किसी को पता है। अब ये रूह की सिलवटें कैसे हटाई जाएं? ठीक है, अभी रूह में तो आ गई ये सारी सिलवटें, अब इनको हम बेहतरी की तरफ कैसे लेकर जाएं, क्लीनिंग कैसे करें अपने दिल की, मन की। दुनिया में जहाँ जहाँ दीन और मज़हब आया वो इसीलिए कि इंसानी माशरा जो है वो सेहतमंद हो, और उसमें तमाम चीज़ें वही है कि जिससे माशरा बेहतर हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली इंसान की खुदगर्जी इतनी इस हद तक बढ़ गई है कि उसने उसकी इंटरप्रिटेशन भी गलत कर दी या उस पर अमल भी नहीं किया। अब आप जो कह रही है कि ये किस तरह उसके बहुत सारी क्लीनिंग कैसे करे, बड़ी सिंपल है। जब तक इंसान अपनी ज़ात में जाकर उन खराबियों को तलाश नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। अब वो ज़ात में जाएगा कैसे? मेडिटेशन, आई थिंक मेडिटेशन इट हेल्प्स। हम जो मेडिटेशन में आजकल करा रहा हूँ, हाँ। हैरत है, लोगों के सोचने का अंदाज चेंज हो जाता है। देखें, हमारे आँखों पे लाखों लेंस हैं, कानों में है अजीब व गरीब किस्म की आलात, लाखों किस्म के, राइट। बैरूनी दुनिया से जो मालूमात आती है हवा से, खमसा से, वो फिल्टर होते होते वो आती है जो हम चाहते हैं, वो नहीं जो है। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो वो जो हकीकत सामने है उसे मैं नहीं देख रहा, अपनी बनाई हुई हकीकत को देख रहा हूँ। सही है। तो अब कुछ भी कर ले, जब तक आप ये इरादा ना कर ले कि नहीं यार मेरे अंदर खराबी है, तो आई मस्ट फाइंड आउट क्या है। तो आप रोज़ थोड़ी देर के लिए बैठे, रात को कागज़ पे लिखें, अपने अमलों को देखें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है तो 90% वही सॉल्व हो जाता है। सही है, सही है। जो चीज़ तहते शऊर से शऊर के लेवल पे आ जाए वो ठीक हो जाती है। अभी मिसाल दो, खातून हमारे पास आती है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको एक अजीब गरीब प्रॉब्लम है, खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, किसी गवर्नमेंट की इमारत को देखती है तो गुस्सा आता है। भाई क्यों आता है? हाँ। खुद गवर्नमेंट के बंदी हो, नहीं रीज़न नहीं पता। अच्छा। तो हम उसको ले गए पीछे। अच्छा। तो एक 14 साल में पहुंची, एक 6 साल में पहुंची उम्र में, और वो उसको इवेंट याद आ गया, इवेंट याद आ गया तो बात खत्म हो गई। अच्छा, सही। तो वहाँ पर आप अपने अंदर काम कर सकते हैं, और मेडिटेशन इसका एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आप में भी आते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी में भी आते हैं, और क्वालिटी लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। जुमला कह दूं? हाँ जी। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब नमाज भी मेडिटेशन है, बिल्कुल मेडिटेशन है। तो नमाज तो हर मुसलमान पढ़ता है, हाँ। जुम्मे में मस्जिद में जगह नहीं मिलती आपको, तो क्या वजह? हालात ही सुधरते, इसकी वजह है नमाज में सर झुकता है, सर वाला नहीं झुकता। सही है, सही जब तक सर वाला नहीं झुकेगा तब तक नमाज में वो कैफियत पैदा नहीं होगी। मन को झुकाना है। आपने एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। ब्रेक में जाने से पहले इतनी कोई मज़ेदार सी टेम्पटेशन आपने यहाँ पर, ये सैंडविचेस डॉक्टर मुइज़, ज़बरदस्त, खूबसूरत, अच्छा वाला रोज़ा हो तो ये हो कि बस जल्दी से रोज़ा खुले तो हम ये खाएं, बहुत ज़बरदस्त है। शेफ़ आपने बनाया है। एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं।
चिकन शार्मा रैप्स, अज्जा, टोटिया ब्रेड 1 अदद, चिकन ब्रेस्ट 1 अदद, आइसबर्ग 10 ग्राम, म्यूनीस 40 ग्राम, नमक 10 ग्राम, टमाटो केचप 20 ग्राम, प्याज 10 ग्राम, टमाटर 10 ग्राम, शिमला मिर्च 10 ग्राम, ताहिनी पेस्ट 20 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, अरबिक पिकल्ड 10 ग्राम। तरकीब: टोटिया ब्रेड पर म्यूनीस और टमाटो केचप, ग्रिल्ड चिकन, जूलियन, आइसबर्ग, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, नमक, ताहिनी पेस्ट, हल्दी, अरबिक पिकल्ड पर काली मिर्च डालकर सर्व करते हैं। फ्राइड चिकन विंग्स, अज्जा, चिकन विंग्स 500 ग्राम, नमक 8 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, लहसुन 15 ग्राम, मैदा 80 ग्राम, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 100 ग्राम, कुकिंग ऑयल 140 मिलीलीटर। तरकीब: नमक, काली मिर्च, कटा लहसुन, मैदा और अंडे मिक्स करके बैटर बना लें। फिर तैयार बैटर चिकन विंग्स पे लगाकर ब्रेड क्रम्स से कोट करें। अब इसे गर्म तेल में इतना फ्राई करें कि वह गोल्डन ब्राउन हो जाए। चिकन हॉट सैंडविच, अज्जा, वाइट ब्रेड स्लाइस 2 अदद, चिकन ब्रेस्ट 60 ग्राम, म्यूनीस 40 ग्राम, नमक 8 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, लेटस 15 ग्राम, टमाटर 1 अदद, चेडर चीज़ 3 स्लाइस। तरकीब: वाइट ब्रेड स्लाइस पर म्यूनीस लगाएं, फिर लेटस, टमाटर और चेडर चीज़ रखें। अब चिकन स्लाइस को नमक और काली मिर्च के साथ रखकर सर्व करते हैं। अजय जी, वेलकम बैक। आज के शो पे जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया था और डॉक्टर मुइज़ को दावत दी थी, इसके लिए तो ये मेरा ख्याल से आधा 1 घंटे का नहीं, आराम से 4-6 घंटे के शोज़ पे बातचीत होती है। अपने आप को बदलना इतना आसान होता तो फिर क्या ही बात थी। तो ये कि आज हमारा मेन जो एक चीज़ थी कि ख़ुद पर हमें काम करना है। अगर रिलेशनशिप किसी के साथ भी आप अच्छा बना के रखना चाहते हैं तो और आखिर में बस मुझे इतना बता दें कि गुमान की कितनी अहमियत है, कि अच्छे गुमान में रहना और रखना कितना ज़रूरी है। 2 किस्म के गुमान होते हैं, एक बदगुमानी, खुशगुमानी। अपने बारे में खुशगुमानी होती है, दूसरों के बारे में बदगुमान हमेशा। तो गुमान भी सोच है ना बेसिकली। उस सोच को टटोला करें। हम नहीं करते, हमें किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में नहीं सिखाया कि सोच जो कंटेंट है सोच का, उसको एनालाइज कैसे करना, उसको देखना कैसे, नहीं सिखाया। तो हम डेफिनेटली दूसरों के बारे में बदगुमान होते हैं। अपने बारे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरी तो क्या बात है, एवरीबडी लव्स मी, तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और उसमें इंसान क्या क्या कर जाता है उसे पता नहीं। तो गुमान का बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत। आपकी ज़िंदगी मेरे ख्याल से बनती ही गुमानों से। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुमान से देता हूँ। तो और जी शेफ़ फ़ज़ील, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पीसी होटल का थैंक यू करना चाहूँगी कि आज उन्होंने अपने सू शेफ़ को यहाँ पर भेजा। अब वहाँ पर हाई टी लगी हुई होगी और अब तो 7 बजे तक होती है, 4 से 7। तो बाकी सारे वहाँ पर शेफ़्स हैं जो काम कर रहे हैं, टेक ओवर किया हुआ है। मज़ेदार सी हाई टी आज हमने अपने शो पे भी यहाँ लगाई थी और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर जाएंगे अपनी फैमिलीज़ को लेकर, दोस्तों के साथ पीसी की हाई टी एंजॉय कीजिए मार्को पोलो में। एंड इट्स वेरी रीज़नेबल एंड इट्स वर्थ द प्राइस। और कार्ड शार्ड आपके पास है, ज़रूर मालूमात हासिल कीजिए, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट, बहुत से अच्छा मतलब 40 to 45% डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर मुइज़, अब आपने दोबारा आना है वक्त निकाल कर। ये टाइम मुझे सूट करता है। मैं जानती हूँ कि आपका यूट्यूब चैनल है, आप बहुत बिजी रहते हैं, काम कर रहे हैं। वो भी यूट्यूब चैनल भी अगर एक्सटेंड कर रहे हैं ना कि लोग तक पहुँचे मैसेज हमारा। बिल्कुल, हाँ। 40 साल मुझे इस मुल्क में हो गए लोगों को ये समझाते हुए कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, ना तो दिमाग तुम्हें इस्तेमाल करे। बिल्कुल सही है। तो यही हो, तो तुम दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, वो तुम्हें इस्तेमाल करता है। तो अल्लाह करे बस वो, मैं तो रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवज्जुल से कि जो मेडिटेशन हम ऑनलाइन करते हैं शामिल हो जाए। ये आप शामिल, आप हमारे शो पर आके आप नेक्स्ट जब आएंगे ना तो वो सिल्वा मेथड जो है ना वो भी ज़रा लोगों को बताइए कि इससे भी आप कैसे अपनी चेंजेस ला सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अच्छे गुमान में रहें और मुस्कुराते रहें। खुदा।